हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, आप सब लोगों की डिमांड पर ही मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक लाया हूँ, ग्रामीण परिवेश। ठीक, क्यों जरूरी है पढ़ना और किस लिए हमने ये स्टार्ट किया है। देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो यूपी लेखपाल है, आपका यूपी लेखपाल, ठीक, तो यूपी लेखपाल का आपने एक नोटिफिकेशन सुना होगा जिसमें आपने 5200 पदों के बारे में सुना होगा। एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसमें पद आगे उम्मीद है बढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो एग्जाम था पहले इसको स्टेट गवर्नमेंट कराती थी। क्या कराती थी? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इस बार इसको कराएगा यूपी ट्रिपल एससी। ठीक, इस बार चेंज होगा। ये जो टेंडर है इस बार चला गया आपका यूपी ट्रिपल एससी के पास। ठीक है, बात करें इस एग्जाम में क्या क्या आएगा, इसका सिलेबस अगर हम डिस्कस करें, आप सभी पहले से जान चुके हैं सिलेबस का क्या होगा, लेकिन फिर भी हमारा पहला वीडियो है तो हमें स्टार्ट में बताना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें आएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, अब 4 पार्ट में क्या क्या आएगा, पहले अगर हम मान के चलें तो मैथ है। ठीक, दूसरा पार्ट होगा आपका इसमें हिंदी। ठीक, तीसरा पार्ट होगा आपका इसमें जीके। अब जीके में आपका क्या हो गया? पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, साइंस का इतना बड़ा रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक, यानी कि अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो अभी तक इसमें साइंस का इतना बड़ा रोल नहीं होता था। ठीक, चौथा जो पार्ट होगा जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो होगा जीपी। इसको ग्रामीण परिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामीण परिवेश। ठीक है, अब क्योंकि लेखपाल का पेपर है, लेखपाल की वैकेंसी है, और लेखपाल जनरली, लेखपालों का संबंध कहां से होता है? गांव से, जमीनों से। ठीक, तो इसलिए जो गांव की बातें हैं, गांव में जो चलन है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। हिंदी पर भी जैसे ही पॉसिबल होगा मैं हिंदी भी आपकी यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। ठीक, और हिंदी कर लेंगे, ग्रामीण परिवेश कर लेंगे। अब जान लेते हैं क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। चारों पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चारों पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यहाँ पर 100। ठीक, और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए आपके और 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब से पहले इसमें होता क्या था, ये आपका 100 नंबर का पेपर हो, मतलब 100 नंबर का पूरा एक सर्कल था। पूरा आपको कितने कवर करने पड़ते थे? 100 नंबर, जिसमें आपका 80 नंबर का जो है आपका होता था रिटन एग्जाम, और 20 नंबर का होता था आपका इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू इस बार नहीं होगा, इंटरव्यू खत्म है। तो ये जो 20 नंबर इंटरव्यू के होते थे, ये आपके यहां पर आ जाएंगे, तो पूरा 100 बनेगा, और 100 के 100 नंबर का आपका होगा रिटन एग्जाम। समझ रहे हैं? हालांकि पहले भी 100 ही क्वेश्चन आते थे। ठीक, लेकिन नंबर कम होते थे एक क्वेश्चन के। इस बार 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो पूरे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपकी यहां पर होगी 90 मिनट, 90 मिनट की टाइमिंग, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, कितना? 1.5 घंटा। और एक चीज और, अभी इस बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। कहने का मतलब, आपको एक शीट मिलेगी, उसमें आपको गोले भरने पड़ेंगे, या आपको पेपर अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर देना होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई फाइनल इसमें नहीं है। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं बता दूंगा, इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे की बात देख लेते हैं, इसमें आगे क्या है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने भी हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे 100% यकीन है कि आपको मैं एक एक चीज क्लियर यहाँ पे कराऊंगा और आपको याद हो जाएंगी, और इस टॉपिक में आप अब के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो अब हम चलते हैं काम की बात पर। नोट कर सकते हैं आप पैटर्न, अगर आपने नहीं पता आपको पैटर्न, तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैथ की। जो आपका मैथमेटिक्स है, वो इसमें टोटल आपका अंक गणित आएगा, अर्थमेटिक, टोटल अर्थमेटिक आएगा। ठीक है, एडवांस हो सकता है आ जाए। देखिए, ये कोई शर्त नहीं है कि एडवांस आता ही नहीं है। भाई यूपी ट्रिपल एससी पहली बार ले रहा है, तो हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ ले।
ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप ज्यादा जो फोकस करेंगे अपना अर्थमेटिक के पोर्शन पर करेंगे, ठीक है। एडवांस में क्या करेंगे आप, एडवांस का भी आप थोड़ा बहुत साथ में लेके उसको चल सकते हैं। तो मैथ की तो बात ही रहेगी, मैथ का रिवीजन आप करते रहेंगे अर्थमेटिक का, ठीक। ज्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पूछेगा और ज्यादा लो लेवल का भी नहीं पूछेगा, मतलब आप मध्यम स्तर के मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। हिंदी का हो गया, हिंदी आपकी सामान्य हिंदी आएगी, उसे भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। ओल्ड जीके की बात हो गई, ठीक। अब देखो ओल्ड जीके में, ओल्ड जीके में केवल ये नहीं कि आपका ओल्ड ही आएगा, इसमें आपकी चीजें क्या क्या होती है। एक तो आपका होगा यूपी जीके, क्योंकि जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम होता है उसमें आपका उस स्टेट की जीके भी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां से आपका यूपी का एग्जाम है खास करके, तो डेफिनेटली आपसे यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है। साथ में आपका एक यहाँ पे रोल रहेगा करंट अफेयर्स का, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर का, करंट अफेयर को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपी जीके के ऊपर मैं आपका स्पेशल यूपी जीके एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें आपकी यूपी की जीके जल्दी खत्म कर लेंगे। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी बहुत कुछ याद मैंने करा रखा है, ठीक है। और करंट अफेयर के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, किस तरह से मैं आपको डेली करंट अफेयर मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको एक हफ्ते का पूरा एक वीडियो, संडे के दिन एक वीडियो आपको कंबाइन मिलेगा, उसमें 10 से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे जो आपके आने के चांस ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक। ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया, यूपी जीके, सीए, करंट अफेयर हो गया, ओल्ड जीके। ओल्ड जीके आप अपनी तरफ से किसी भी चैनल को फॉलो करके या फिर आपके पास कोई नोट्स हो आप उससे पढ़ सकते हैं रेगुलरली, ठीक। इतना समझ गए, ठीक। इसको हटा दें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, आज पहला लेक्चर है, इस वजह से थोड़ा सा डायरेक्शन में बात की हमने कि कैसे कैसे क्या होगा और हम क्या क्या आपको यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है ग्रामीण परिवेश में भूमि पैमाइश का। किसका? भूमि पैमाइश का। अब क्योंकि आप बनोगे लेखपाल, ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अब आप बन गए हो लेखपाल, चलो बन जाओगे, अच्छी मेहनत करना। लेखपाल बनोगे तो क्या होगा, आपको राजस्व लेखपाल का है, ध्यान रखना ये, ठीक। राजस्व का नहीं है, पटवारी से बोलते हैं, ठीक। इसको ही पटवारी बोल देते हैं और इसको ही हम लेखपाल बोल देते हैं। मतलब जैसे आप गांव में किसी की जमीन आपको मापनी है, ठीक है, कोई जमीन आपको मापनी है, अब आप लेखपाल तो बन गए, ठीक है, बहुत से इससे ही बनते थे लेखपाल, ठीक। तो अगर आप मेहनत से बने हैं लेखपाल तो आप माप तो आराम से कर लोगे, लेकिन अगर आप इस वाली मेहनत से पत्तियों के सहारे आप लेखपाल बने हैं तो आप क्या होगा, आप कैलकुलेशन थोड़े करोगे वहां पे, आप तो किसी को कराओगे कैलकुलेशन, क्योंकि आप तो पत्तियों के सहारे बने हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भूमि को मापना, भूमि को मापने के बारे में पढ़ेंगे। भूमि पैमाइश, भूमि मतलब भूमि, धरती, खेत, कोई भी, ठीक। पैमाइश का मतलब है आपका मेजरमेंट, पैमाइश का मतलब क्या है, मेजरमेंट, ठीक है। यहां पर अब इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ चीजें आपको इसमें लर्न करनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी आपके लर्न है, ठीक है। और उनकी हेल्प से जो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, उनकी हेल्प से आप आगे की चीजों को करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाऊंगा, एक बार आपकी समझ बन गई तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये 3 शुरू के पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, एक गज में कितने फीट होगा, 3 फीट होगा, आपको पता है, ठीक है, एक गज में 3 फीट। फिर 1 फुट में कितने इंच, 12 इंच, ठीक है, दोनों पॉइंट याद करने। इसके बाद 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अगर एक नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हालांकि जो बच्चे यूपी पुलिस की एग्जाम दे चुके हैं या जिन्होंने अपने फिजिकल वगैरह की तैयारी की है, तो ऐसे बच्चों को इंच के बारे में ये जरूर पता रहता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि उसमें चलती है आपकी हाइट चलती है, तो वो इस वैल्यू का जरूर पता रखता है। हाँ है ना, रखता है ना, ठीक है, जो रखता है वो कमेंट करके जरूर बताइए, यहाँ सर ये बात पक्की है। अब देखो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1 गज में
3 फीट, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। बात करें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, आप दो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, एक तो है फुट और एक है फीट। फुट और फीट एक ही बातें होती हैं, लेकिन ये होगा आपका एक वचन सिंगुलर, ये होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म और ये होती है आपकी प्लूरल फॉर्म। क्या होगी आपकी ये प्लूरल फॉर्म। ठीक, जैसे मान लिया 1 फुट बोल सकते हैं, 1 फुट। ठीक, अब 2 हो गया, 3 हो गया, 2 फीट। क्या बोलेंगे? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, इस तरीके से। समझ गए? चलो, ये पॉइंट आप समझते हैं, नोट कर लेना एक एक चीज। ठीक है, पहला वीडियो है, बहुत अच्छे समझो, ध्यान समझो, समझ में आएगा। तो हमने ये पढ़ लिया, याद हो गया। अब इसको हम खुद से बनाएंगे। 1 गज में कितने इंच होते हैं? 1 गज में कितने इंच? देखो ध्यान से समझो। हमें पता है कि अभी मैंने बताया 1 गज में कितने फीट? 3 फीट। चलो, हमने लिखा जी फॉर गज लिख रहे हैं, ध्यान रखना। 1 गज में कितने फीट हो गए? 3 फीट। ठीक है, यहां पर फिर हमने आगे क्या बताया, ध्यान देना, 3 को 3 ही लिखो। अब इस फीट में 1 फीट या 1 फुट, 1 फुट में कितने इंच? 12 इंच। ठीक, तो यहां पर 1 फुट, ये क्या है? फुट, इसमें कितने इंच हैं? 12 इंच। तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तिया 36, आपके पास क्या आएगा? 36 इंच आएगा। तो यहां पर इसको खुद भरना है। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा? 36 इंच। समझ गए आप? पक्का? ठीक, इसके बाद हमारा आता है यहां पर 1 गज में कितने सेंटीमीटर? 1 गज में कितने सेंटीमीटर? अभी हमने क्या देखा कि भाई 1 गज में हमारा हो गया 36 इंच टोटल। अब एक बात आप देखो, यहां पर 36 क्या थे? इंच थे, लेकिन आप इसको समझो, 1 इंच, 36 को 36 लिखा, इस इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इस इंच में मैंने आपको बताया 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, इस इंच में कितने सेंटीमीटर? देखो 2.54। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मैं अपने नोट्स में से जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वहां से देखकर लिख रहा हूं। तो ये आएगा 91.44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये कितना हो गया हमारा? 91 दशमलव, यहां पर नहीं, 91.44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? पक्का? जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा सुनते हैं उतना अच्छा समझ में आता है, सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना समझ लिया। अब एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। देखिए, मैं आपको बहुत ही कम याद कराऊंगा, ना के बराबर याद कराऊंगा, और बहुत सारी चीजें उन्हीं की हेल्प से सीखेंगे। 3 पॉइंट शुरू में याद किए, अब ये चौथा पॉइंट हम याद करेंगे। 1 मीटर में कितने इंच? हमने याद किया कि सर 1 मीटर में 39.3.7 इंच, 39.37 इंच। ठीक है, अब बात आती है 1 मीटर में कितने इंच। जल्दी से, 1 मीटर में कितने गज? जल्दी से आप वीडियो को रोक करके आप देखो कि कितना आएगा आपका आंसर। 1 मीटर में गज निकालना है। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। देखो, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, यहां से निकाल सकते हैं हम कि 1 मीटर में कितने गज। कैसे? क्योंकि हमें पता है 1 गज में कितने इंच होंगे। देखो, सेंटीमीटर। 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे? यहां से हमारे पास 91.44 सेंटीमीटर। हमें बदलना है 1 मीटर को गज में, 1 मीटर को गज में। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितने गज होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने गज? ये वैल्यू कहा जाएगी इसके नीचे 91.44। तो हमने ये निकाल लिया कि 1 मीटर में इतने गज होंगे।
1/51.44 गज। आपको क्या निकालना है? 1 मीटर में आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। दोनों तरफ आप क्या कर दो? 100 की गुणा कर दो, तो इधर आपका कितना बन जाएगा? 100। तो जब आप 100 को 91.44 से भाग करोगे तो आपके पास 1 मीटर में गज निकल जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में कितने गज। तो जब हम 100 को यहां से भाग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास 1 मैं नोट से देख करके लिखूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन निकाल पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो 1.0936। ठीक है, 1.0936। समझ गए? पक्का? तो ये वैल्यू आपने निकालने सीख लिया। अब अगली वैल्यू को 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 मीटर में कितने फीट, ये निकालिए आपको। इसको आप निकालिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं यहां पर, देखो कैसे। अभी हमने देखा कि 1 मीटर में कितने इंच हो गए? 39.37 इंच। ठीक है, हमने देख लिया इंच। हमें क्या देखना था? हमें देखना था 1 मीटर में कितने गज। तो यहां पर आप एक बात देखो, हमने क्या पढ़ा? 1 गज में कितने इंच? हमने देखा 1 गज में 36 इंच है। तो अगर हम इन इंच को 36 से भाग दे दें, अगर हम इस इंच को, कौन से इंच को? मीटर वाले इंच को 36 से भाग दे दें, तो भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू होगी 1.0936 इतने गज। समझ गए? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, देखिए टोटल मैथमेटिकल है, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा और आपका दिमाग भी थोड़ा सा यूज होगा, तो आपको मजा आएगा और भी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसमें हमें निकालना है 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। 1 मीटर में कितने फीट? देखो ध्यान से, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 मीटर में कितने फीट। अब देखो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने यहां पर निकाला गज। 1 मीटर में इतने गज 1.0936। हमने क्या निकाला? गज निकाला। ठीक, अब एक बात देखो, हमने 1 मीटर में गज निकाल दिया। अब 1 गज में कितने फीट होते हैं आप ही देख लो। 1 गज में कितने फीट है? 3 फीट। तो अगर हम 1.0936 1 गज, ये जो गज है इसको 1 गज बोलेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आएगा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका आएगा 3.2808। 3.2808 इतने फीट। समझ रहे हैं? तो यहां पर हमारी अगली वैल्यू भी आ गई है। इस वैल्यू को हम लिखेंगे 3.2808 इतने फीट। पक्का क्लियर हो गया आपके? ठीक है, चलो यहां तक हम समझ गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है आपका? लास्ट पॉइंट है। देखो यहां पर अगला पॉइंट है 1 गज में कितने मीटर। जल्दी से आप लोग वीडियो को रोक करके ट्राई करो। 1 गज में कितने मीटर? जो निकाल पाएगा इसका मतलब वो समझ रहा है चीजों को, जो नहीं निकाल पाएगा उसको दोबारा देखने की जरूरत है इस वीडियो को। तो हम जानते हैं कि 1 गज में निकालना है कि कितने मीटर होंगे। एक बात देखो, अभी हमने गज और मीटर का संबंध पढ़ा था, ये रहा गज और मीटर का रिलेशन। इसी से बन जाएगी बात। हमें पता है कि भाई 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 1.0936 गज। ठीक, ये पढ़ा हमने। यहां से उसने क्या पूछा? 1 गज में कितने मीटर। 1 गज में, ध्यान रखना 1 गज में ये कितने गज है? इतने। इसको अगर आप 1.0936 से भाग दे दें, दोनों साइड 1.0936, इधर कटेगा, इधर कितना बचेगा आपका
इधर आपका बचेगा 1 गज, इधर आएगा आपका इतने मीटर। आप भाग देंगे जब एक को जब आप भाग दोगे इससे 1.0936 से, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.9144 इतने मीटर एक गज में। ठीक है, समझ गए? 0.9144 इतने मीटर एक गज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। पक्का क्लियर हो गया? एक तरीका ये है इसका, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकाल सकते हैं। देखो 2-3 तरीके, आप दो तरीके भी सीख लोगे, आपसे वैल्यू तोड़ मरोड़ करनी आ जाएगी ना, उलट फेर वैल्यू का करना आप सीख गए, तो आप पेपर में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। और 100% यहां से क्वेश्चन आते हैं, काटे नहीं कटेगा, यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे। इसको ही हम एक बार और बता रहा हूं मैं आपको दूसरे तरीके से। एक गज में हमें देखना है कितने मीटर। अभी देखो हमने यहां पर 1 मीटर में 1 गज में सेंटीमीटर, देखो ये हमने क्या पढ़ा अभी, 1 गज में सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 91.44 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? मीटर में। तो एक बात देखो, दोनों तरफ 91.44 से क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, इधर तो बनेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1/91.44, ये क्या हो गया आपका गज। ठीक, हाँ, तो यहां से हमारा क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से क्या कर दो इसमें आप मल्टीप्लाई। देखिए, तो मैं आपको इसका यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूं कि आप 1 गज से 1 मीटर, 1 गज में 1 मीटर कैसे देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि भाई 1 गज में हमें पता है कि 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें 1 गज में मीटर देखने हैं, 1 गज में मीटर। तो आप एक बात देखो, इस सेंटीमीटर से निकालेंगे हम। ठीक, आपको 91 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो कि ये 91 सेंटीमीटर है, इसमें मीटर बनाने हैं बस। एक बात आप ऊपर वैल्यू देखो, ये रही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप 1 सेंटीमीटर में देखो कितने मीटर होंगे, 100 नीचे जाएगा तो 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। आपको देखना है 91.44 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो इधर भी आप 91.44 से मल्टीप्लाई, इधर भी 91.44 से मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 91.44 को 100 से, यानी कि इसको आप डिवाइड करोगे 100 से, तो कितना आएगा आपका, पॉइंट डबल डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 0.9144 इतने मीटर। ठीक है, तो आपका यही आंसर आएगा यहां से 0.9144 मीटर। समझ गए? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा केवल और केवल लंबाई के बारे में। किसके बारे में? लंबाई के बारे में। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। इसे लगभग में 2 से 3 पार्ट लगेंगे इसमें, एक एक पार्ट को एक एक बार डिस्कस करेंगे। लंबाई हो गया, क्षेत्रफल, फिर आएगा बीघा, फिर कच्चा बीघा, बिस्वांसी, कंचवासी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, 20 से 25 मिनट का आपका हर एक लेक्चर रहेगा, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मुझे भी यहाँ पर ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आराम से क्लियर करके। आई होप आज का वीडियो अभी तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैथमेटिकल है टोटल, आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है कॉपी में लिख लिख करके। जितनी बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ हमारे कोचिंग वाले बच्चे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तारीफ ना सही बुराई कर दो, लेकिन करके जरूर जाना, और लेक्चर के बारे में बताना हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।